थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। एक बार ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया। आइए गलतियों का खत उसका 6वां बाब उसकी 7वीं और उसकी 8वीं 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। फरेब न खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। 8वीं वर्ष कहती है जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रखे। मिलकर बोलो आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज अजीजों गलतियों 6 बाब की 7 और 8 ये 2 आयात मुकद्दसा हमारी तवज्जो का मरकज रहेंगी, और आज का हमारा मौजू है द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। आइए कुदरत के असूल पर आज हम सीखते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे यहां पर शेयर करना चाहता हूं, गलतियों 6 बाब की 7 आयत के मुताबिक यहां पर रूह कुदस जो है वो तमाम गुनहगारों से मुखातिब है, और उनकी सलाह के लिए, उनकी तंबीह के लिए रूह कुदस पालूस के वसीले से ये कलाम करता है कि अगर उन्होंने अपना बोना दुरुस्त ना किया तो वो याद रखें कि फिर जो वो बो रहे हैं उसी को वो काटेंगे। और अजीजों इसमें कुछ शक नहीं है कि तमाम इंसानों का जो मौजूदा वक्त है ना वो बोने का है। अभी का मैंने कहा इंसानों का जो मौजूदा वक्त है वो बोलिए बोने का है, और खुदा की निगाह में याद रखिए हम सभी किसान हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, टीचर हैं, किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जब रूहानी आलम में देखा जाता है तो उस एतबार से हम सभी किसान हैं, क्योंकि रोज हमें कुछ ना कुछ बोना होता है। और याद रखिएगा हमारे हाथों में अगरचे बीज नहीं है, पर बाइबल ये कहती है दरअसल हमारे काम ही हमारा बीज है। हम जो करते हैं दरअसल वो करते नहीं है, बल्कि उसको रोज अपने की हाथों से बोते हैं। और ये बाइबल का असूल है, ये कुदरत का असूल है कि जो तुम बोओगे वो ही काटोगे। सो अगर आज एक इंसान कान खोलकर ये बात सुन ले और ये बात समझ ले तो याद रखना उसका बोना फिर दुरुस्त हो जाएगा। वो दुरुस्त बोने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो एक दिन लौट कर आएगा, जो मैं कर रहा हूं वो एक दिन मुझे वापस दिया जाएगा। इसलिए मैं आपको खुदा का खादिम होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि बहैसियत मसीही हमें रोज अपने कामों पर ध्यान करना है। बोलिए अपने कामों पर ध्यान करना है, क्योंकि हमारे काम ही याद रखना हमारी आने वाली जिंदगी के लिए नताइज पैदा कर सकते हैं। अच्छे काम अच्छे नताइज पैदा करेंगे और बुरे काम बुरे नताइज पैदा करेंगे। कलीसिया इस आयत मुकद्दसा में एक बात को बड़े वसूख से कहा गया है कि किसी न किसी तरह से इस दुनिया की जो तामीर है ना वो इखलाकी बुनियादों पर है। इस दुनिया की तामीर जो है वो इखलाकी बुनियादों पर है। क्यों इखलाकी बुनियादों पर है? कि वो इसलिए कि जैसा इंसान करेगा फिर वैसा ही वो भरेगा। जो अच्छा करेगा वो अच्छे कामों को अपने लिए हासिल करेगा, और जो बुरा करेगा वो बुरे कामों को अपने लिए हासिल करेगा। सो इसलिए मैंने कहा इस दुनिया की तामीर इखलाकी बुनियादों पर है। अगर हम अपने इखलाक में बुरे काम करते गए तो दुनिया उन्हीं चीजों को तामीर करती है, कुदरत उसी चीज को तामीर करती है, और हमारी जिंदगी में लौटाकर उसे वापस लाती है। सो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले वक्त में हमारे नताइज अच्छे हों, हम अच्छे अजर को हासिल करें, अच्छी चीजों को अपने लिए हासिल कर पाए, तो बाइबल कहती है फिर रोज अपने लिए अच्छा बीज बोना शुरू करो। रोज अपने लिए अच्छे कामों को अपनी जिंदगी में
अमल में लाना शुरू करो। बोलिए आमीन। सो कलीसिया, कुदरत का एक ही असूल है कि जैसा करेगा वैसा भरेगा। बोलिए जैसा करेगा वैसा भरेगा। आइए बाइबल मुकद्दस में से जरा अहबार की किताब और उसका 24 बाब और उसकी 19 आयत को पढ़िए जरा। कुदरत इस असूल को किस तरह से बयान करती है। अहबार उसका 24 और उसकी 19 आयत को पढ़ते हैं। यहां पर यूं लिखा है, और अगर कोई शख्स अपने हमसाया को ऐबदार बना दे तो जैसा उसने किया वैसा ही उसके साथ, बोलिए, किया जाएगा। अगर कोई अपने हमसाया को ऐबदार बना देगा तो जैसा उसने किया है वैसा ही उसके साथ किया जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि कुदरत अजीजो हर एक शख्स के साथ इसी असूल के साथ पेश आती है, इसी असूल के साथ लोगों से कलाम करती है कि तूने जिसके साथ जैसा किया है तेरे साथ भी वैसा ही किया जाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि कुदरत एक ही असूल पर काम करती है कि जो कोई जैसा करेगा वैसा ही वो भरेगा। सो रसूल ने हमें मजीद बताया है कि बोना दरअसल 2 किस्म का है, और फिर रसूल ने ही ये बताया है कि काटना भी 2 किस्म का है। अब नंबर 1 में बोना बाइबल कहती है जिस्म के लिए है, और नंबर 2 में बाइबल कहती है बोना रूह के लिए है। सेम इसी तरह जब हम कटाई की बात करते हैं उसमें भी कटना दो तरह का है। अब सुनिए, जब मैंने ये कहा कि कटाई भी 2 तरह की है, तो नंबर 1 में जो जिस्म के लिए बोते हैं वो इससे हलाकत की फसल काटेंगे, और नंबर 2 में लिखा है जो रूह के लिए बोते हैं वो इससे हमेशा की जिंदगी की फसल काटेंगे। अब कुदरत ने, याद रखना, ये 2 अलग अलग न सिर्फ बीजों का जिक्र किया है बल्कि इसके नताइज का भी जिक्र किया है। तो मुझे यह बताइए, अगर कोई जिस्म के लिए बोता है तो क्या वो हमेशा की जिंदगी की फसल काट पाएगा? हरगिज नहीं। अब अगर कोई आदमी सारी जिंदगी जिस्मानी कामों का वो शिकार रहता है, वो जिस्मानी कामों को अपनी जिंदगी में अमल में लाता रहता है, और एंड पर जाकर वो तवक्को करे कि मुझे हमेशा की जिंदगी फसल, उसकी फसल हासिल हो जाए, तो याद रखना ये वाली सोच या ये वाला इरादा या उसकी ये वाली विश जो है ना, याद रखना वो उसके लिए कभी भी वो नहीं करेगी जो वो सोच रहा है। क्योंकि सोचना, याद रखना, काम नहीं करता, हमारे अमाल, हमारा काम, हमारा बोना काम करता है। इसलिए जो आदमी, बाइबल कहती है, हमेशा की जिंदगी की फसल वो काटना चाहता है, वो अपने लिए ये करे कि वो अपने लिए रोज रूह के कामों को बोना शुरू करे। बोलिए आमीन। सो अजीजों, कुदरत, याद रखना, सदियों से इसी असूल पर काम कर रही है। जब से इस दुनिया का वजूद पड़ा है, कुदरत इसी असूल पर काम कर रही है। बुरे करने वाले का अंजाम सदा बुरा होता है और अच्छा करने वाले का अंजाम सदा अच्छा होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुदरत सदा इसी असूल पर काम करती रहेगी। सो कुदरत कभी भी स्टडी के मुताबिक किसी के साथ ज्यादती नहीं करती है। बस कुदरत का एक ही काम है, उसको उसका आईना दिखाना। अगर कोई बुरे काम करता है तो कुदरत का काम है उसे बुरा आईना दिखाना। अगर कोई अच्छे काम करता है तो कुदरत का काम है उसके लिए अच्छे आईने को दिखाना। बोलिए आमीन। आइए जरा एक स्टोरी से मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। दूसरा सलातीन उसका 25वां बाब और उसकी हम पहली आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। दूसरा सलातीन उसका 25वां बाब उसकी पहली आयत मुकद्दसा में यूं लिखा है, और उसकी सल्तनत के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन यूं हुआ कि शाह बाबल नबूकतनजर ने अपनी सारी फौज समेत यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके मुकाबिल खैमा जन हुआ, और उन्होंने उसके मुकाबिल गिरदा गिर्द हसार बनाए। अब अजीजों,
उस जमाने में कहा जाता है बाबली जो हुकूमत थी वो एक सुपर पावर थी, याद रखना। और यूं हुआ कि यहूदा का बादशाह जिसका नाम सिदकिय्याह था, बाइबल कहती क्या है, वो नबूकदनेस्सर से डरा और सिदकिय्याह बादशाह ने नबूकदनेस्सर की अतात को कबूल किया कि तू मुझे मार नहीं, तू मुझ पर हमला ना कर और मैं तेरी अतात करूंगा, तेरी ताबेदारी करूंगा, जो तू मुझसे चाहेगा वो मैं तेरे लिए करूंगा। और यहूदा का बादशाह सिदकिय्याह, बाइबल कहती है लंबे टाइम तक उसकी अतात करता रहा, पर एक वक्त आया सिदकिय्याह इस अतात से बेजार हुआ और उसने अतात करने को छोड़ दिया। वो शाह बाबिल से मुनहरफ हुआ और उसने मिस्र के बादशाह की तरफ रजू किया कि वो इस मामले में आकर उसकी मदद करे और उसे बाबली हुकूमत की अतात से छुड़ाए। अब बाबिल के बादशाह नबूकदनेस्सर को जब ये पता चला कि सिदकिय्याह ने मेरी अतात से इनकार कर दिया, तो लिखा है शाह बाबिल ने यहूदा के ऊपर हमला बोल दिया और यहूदा के उस शहर को उसने घेर लिया। और स्टडी के मुताबिक 18 महीनों तक उन्होंने यरूशलेम का मुहासरा किए रखा और इस सबब से यह हुआ कि शहर के अंदर सख्त काल पड़ गया, क्योंकि ना तो बाहर जाना था ना बाहर से किसी का अंदर आना था। तो यूं यहूदा का याद रखना सिलसिला जो दूसरे शहरों के साथ था, दूसरे ममालिक के साथ था, वो कट गया और इस सबब से जो उनके वसाइल थे उसे वो 18 महीनों तक खाते रह गए। लेकिन एक वक्त आया कि वो खजाने या वो अनाज के भंडार जो थे वो उनके लिए खत्म हो गए। और 18 महीनों के बाद ऐसा हुआ कि शाह बाबिल शहर के अंदर घुस गया और उसने इजराइलियों को 3 हिस्सों में असीर बनाया। अब याद रखिए नंबर 1 में जब पहला हमला किया गया तो दानियल को और उसके दीगर साथियों को और फिर दीगर इजराइलियों को असीर बनाकर वो बाबिल ले गए। अब इस हमले के 9 साल बाद एक और शाह बाबिल ने हमला किया और इसमें यह हुआ कि बाद में हिजकिय्याह नबी को और बाद में फिर यहूदा के बकाया लोगों को भी असीर बना लिया गया। दूसरे हमले के 11 साल बाद फिर तीसरा हमला किया गया और तीसरे हमले में यह किया गया कि जितने इजराइल के यानी यहूदा के लोग बकाया बच गए थे उनको भी असीर बना लिया गया। मां सवाए गरीब गुरबा के बकाया जितने लोग थे वो इन 3 हमलों के अंदर लिखा है यहां से निकाल के वो शाह बाबिल ले जाए गए। और ये सुनिए, यहूदा से शाह बाबिल जाने का सफर कहा जाता है, यह तकरीबन 1500 मील का था। और इस सफर को तय करने में चूंकि वो सफर पैदल होता था तो उस सफर को तय करने में 3 से 4 महीने लग जाते थे। इसके लिए तारीख ये कहती है कि यहूदा के बतेरे लोग जो थे वो असीरी के सफर के दौरान ही मर गए। यानी जितने कमजोर थे, जितने दुबले पतले थे या जितने ज़ईफ थे वो सफर के दौरान ही, चूंकि ये 3 से 4 महीने का सफर था, इस दौरान ये लोग मर गए। और बाइबल अजीजों ये कहती है कि शाह बाबिल का यहूदा पर हमला करना ये इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि यहूदा के बुरे कामों के नताइज को खुदा ने निकालना था। जैसी करनी वैसी भरनी, तो उस कौल को या उस मुहावरे को इस यहूदा के शहर के लिए दोहराया जाना जरूरी था। और यहां पर एक और मामला जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, एक अजीब वाकया इस दौरान हुआ जब इजराइलियों को बाबली लोग जो थे वो असीर करके बाबिल ले जा रहे थे। एक और वाकया बड़ा अजीब रोनुमा हुआ। अगर आप हिजकिय्याह उसका 25वां बाब उसकी 12, 13 और 14, आइए इन वर्सेस को पढ़िए जरा, क्या कलाम कहता है। खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि अदूम ने बनी यहूदा से कीना कशी की और उनसे इंतकाम लेकर बड़ा गुनाह किया। 13वीं आयत कहती है इसलिए खुदावन यूं फरमाता है
کہ میں ادوم پر ہاتھ چلاؤں گا, उसके इंसान और हैवान को नाबूद करूंगा और तेमान से लेकर उसे वीरान करूंगा और वो दतान तक तलवार से कत्ल करूंगा. 14वीं आयत कहती है, और मैं अपनी कौम बनी इस्राएल के हाथ से अदूम से इंतकाम लूंगा और वो मेरे गजब व कहर के मुताबिक अदूम से सलूक करेंगे और वो मेरे इंतकाम को मालूम करेंगे. खुदावन खुदा फरमाता है, बोलिए आमीन. अब सुनिए अजीजों, अदूमी और इजराइली, आपको पता है ये दोनों भाई भाई थे. अदूम ये एसो की नस्ल थी. बाइबल में एसो को अदूम कहा गया है, ठीक है. अब याद रखिए, इसहाक के दो बेटे थे, एक है एसो और दूसरा है याकूब. अब ये दो भाइयों की नस्ल है. इजराइली जो यहूदा के लोग थे ये सारे याकूब की नस्ल के थे, और जो अदूमी थे ये बाइबल के मुताबिक ये एसो की नस्ल के थे. अब हुआ ऐसे कि जब बाइबल के लोगों ने आकर यहूदा पर हमला बोला तो लिखा है अदूमी भी आकर, लिखा है इजराइलियों पर अपने हाथ साफ करने लगे. लिखा है, बाइबल कहती है यहां पर जो हमने पढ़ा है, खुदावन ने कहा तूने मेरी कौम से कीना रखा, तूने उनके लिए बुरा सोचा और इसलिए मैंने, खुदावन ने कहा मैं तुझे भी वीरान कर दूंगा. कि जब बाबली आकर यहूदा को सजा दे रहे थे, उनके बुरे कामों का बदला दे रहे थे, तो वो मेरे कहने से दे रहे थे, पर तू बीच में इस लड़ाई में आ कूदा और तूने अपनी रंजिशों को और तूने पुराने अपने बदले को यहां आकर पूरा किया. और खुदावन ने कहा अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. जिनको तूने लूटा है, जिनको तूने मारा है, अब उन्हीं को एक वक्त आएगा मैं ऊंचा करूंगा और वो तुझसे आने वाले वक्त में बदला लेंगे. सो अजीजों याद रखिएगा, हम यहां ये पढ़ते हैं कि जब शाह बाबल ने यहूदा पर हमला किया था तब अदूमियों ने भी यहूदियों की मौजूदा पस्त हाली और मुसीबत का फायदा उठाया और उनके साथ शरारत की. उनकी सरहदों में वो घुस आए और स्टडी के मुताबिक ये कहा जाता है इन्होंने बाबलियों के साथ मिलकर, लिखा है, इजराइलियों को लूटा. और ये लूटने वाले कौन थे? नंबर 1 में बाबली और नंबर 2 में अदूमी. अब मुझे ये बताइए, अगर किसी गैर के सबब से हमारी जिंदगी में दुख आता है तो दुख की नौयत कम है, लेकिन अगर कोई अपने साथ का जना हुआ, अगर कोई अपना ही भाई, अगर अपनी की कोई बहन या और कोई अपना अजीज हम पर जुल्म ढाए तो फिर दुख की नौयत कम नहीं है बल्कि उसकी शिद्दत ज्यादा है. क्योंकि हम ये सोचते हैं कि उसने जो मुझे मारा तो उससे मेरा कोई नाता या तल्लक नहीं था, पर तेरे साथ तो मेरा तल्लक और नाता था, तो तुझको मेरे साथ ऐसा बर्ताव करना नहीं चाहिए था. और बाइबल ये कहती है अदूमी इस बात को भूल गए कि यहूदा के लोग हमारे भाई हैं, ये हमारे बाप एसो की और उसके भाई याकूब की नस्ल हैं. तो बाइबल ये कहती है ये दरअसल इन अकवाम के बीच में कदीमी एक दुश्मनी थी, क्योंकि अदूमी ये समझते थे कि जो हक बरकत का हमारे बाप एसो का था उसका वारिस याकूब कैसे हो गया, क्योंकि याकूब ने तो धोखे से बरकत ली थी. और इन कबीलों के बीच में, इन अकवाम के बीच में ये कदीम की दुश्मनी थी. और ये सोचो उस दुश्मनी का बदला कब उतारा गया? जब ऑलरेडी इजराइली दुख में थे, जब ऑलरेडी इजराइली मुसीबत में थे, प्रॉब्लम में थे, और एक उनका भाई आकर अपनी कदीम की दुश्मनी को उन पर निकालता है. सो अदूमी और इस्राएली, मैंने कहा ये सगे भाई थे. और अजीजों ये वक्त नहीं था कि किसी कदीम दुश्मनी का बदला लिया जाए. आइए जरा ओबदिया उसका पहला बाब, उसकी पहली, दूसरी, तीसरी और उसकी चौथी इन वर्सेस को पढ़ेंगे. ओबदिया की किताब और उसका पहला बाब, उसकी 1 से 4 इन आयात पर जरा तवज्जो कीजिएगा. ओबदिया की रोया, हमने खुदावन से खबर सुनी और कौमों के दरमियान एलची ये पैगाम ले गया कि चलो उस पर हमला करें.
खुदावन खुदा अदूम की बाबत यूं फरमाता है, खुदावन खुदा अदूम की बाबत बोलिए यूं फरमाता है। 2 आयत में लिखा है कि देख मैंने तुझे कौमों के दरमियान हकीर कर दिया है, तू नहाए जलील है। ऐ चट्टानों के शगाफों में रहने वाले, तेरे दिल के घमंड ने तुझे धोखा दिया है। तेरा मकान बुलंद है और तू दिल में कहता है कौन मुझे नीचे उतारेगा। आगे 4 वर्ष कहती है, खुदावन फरमाता है अगरचे तू औकाब की मानंद बुलंद परवाज हो और सितारों में अपना आशियाना बनाए, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे उतारूंगा। कलीसिया, खुदावन खुदा ने अदूम के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और उबदिया की मार्फत ये सारा मैसेज जो है वो अदूम को दिया गया। अदूम की कौम के लिए खुदा ने फतवा जारी कर दिया। और ये सोचिए, अदूम यकीनन बाइबल कहती है पसपा होगा, वो मगलूब होगा, क्योंकि खुदावन ने उसे कौमों के दरमियान हकीर करार दिया है। और इसके साथ साथ सुनिए, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं खुदावन ने कहा तू नहाए जलील है, क्योंकि तूने मेरी कौम पर उनकी पस्त हाली में उन्हें मारा है। जब वो पहले ही नातवा थे, उनके हाल पहले ही खस्ता थे, वो ऑलरेडी पहली मुसीबत में थे, और तूने आकर बाबलियों का साथ दिया और मेरी कौम को मारा। खुदावन ने कहा अब इस सबब से तू घमंड करता है कि मैं पहाड़ों के बीच में बसता हूं। खुदावन ने कहा मैं तुझे नीचे उतारूंगा। उसने कहा अगर तू उकाब की मानद सितारों पर आशियाना बनाए, तो भी खुदावन ने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप ये सोचो, अदूम अगरचे अपने दुश्मनों के खिलाफ नहायत तो मजबूत है, अब उसकी मजबूती का राज ये है कि वो मैदानों में नहीं बसता बल्कि पहाड़ों के शगाफों में रहता है। और आप जानते हैं पहाड़ों की लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता। सोचो अफगानिस्तान के अंदर कितने साल अमेरिका लड़ता रहा, लेकिन वो वक्त आया कि अपने सब कुछ छोड़कर उसे भागना पड़ा, क्योंकि पहाड़ों की लड़ाई को हर आदमी लड़ नहीं सकता। और ये इस बात पर घमंड करता है कि मैं पहाड़ों के शगाफों में रहता हूं और मुझ तक मेरे दुश्मन रसाई कर नहीं पाते। लेकिन खुदावन ने कहा मैं तुझे शगाफों से नीचे उतार खींचूंगा। अजीजों, कहा यह जाता है दुनियावी एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो है एक ऐसा गुनाह है जो इंसान को उसकी हशमत में, इंसान को उसकी ताकत में और इंसान को उसकी कामयाबी के दिनों में आसानी से घेर लेता है। क्योंकि इंसान खुदा पर भरोसा करने की बजाय अपनी कामयाबी पर, अपनी हशमत पर और अपनी ताकत पर भरोसा करने लगता है और ये सोचता है यही चीजें उसे तहफ़्फ़ुज़ देंगी। और मैं ये कह रहा हूं, ये आदमी यानी अदूम की कौम जो है वो ये सोचती है कि हम पहाड़ों में बसते हैं और ये पहाड़ जो हैं ये हमें तहफ़्फ़ुज़ देंगे। लेकिन अजीजों याद रखिएगा, अगर खुदा पर भरोसा करने की बजाय हम घोड़ों, रथों पर या और अपनी चीजों पर इन्हासार करते हैं तो जिल्लत रुसवाई को आने से कोई भी चीज रोक नहीं पाएगी। और यही फतवा खुदा ने अदूमियों पर दिया। सो यहां पर आप पढ़ोगे, जब आप यहां उसकी 10 आयत में पढ़ते हो, उबदिया पहला बाब उसकी 10वीं, उसकी 11वीं, 12वीं, 13वीं, इन वर्सेस पर तवज्जो करिए जरा, क्या लिखा है। उबदिया पहला बाब उसकी 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, इन आयात पर तवज्जो कीजिएगा। उस कत्ल के बायस और उस जुल्म के सबब से जो तूने अपने भाई पर किया है, तो खजालत से मुलब्बस और हमेशा के लिए नेस्त तो होगा। 11वीं वर्ष कहती है, जिस रोज तू उसके मुखालिफों के साथ खड़ा था, जिस रोज अजनबी उसके लश्कर को असीर करके ले गए और बेगानों ने उसके फाटकों से दाखिल होकर यरूशलेम पर कुरा डाला, तू भी उनके साथ था। अब बेगाना कौन थे? बाबली लोग। तो भी उनके साथ था। ये कौन है? अदूमी लोग। और यहां 12वीं वर्ष में लिखा है, तुझे लाजिम ना था कि तू उस रोज अपने भाई की जलावतनी को खड़ा देखता रहता
اور بنی یہودا کی ہلاکت کے روز شادمان ہوتا اور مصیبت کے روز لافزنی کرتا. آگے پڑھو گے 13ویں آیت. تجھے مناسب نہ تھا کہ تو میرے لوگوں کی مصیبت کے روز ان کے پھاٹکوں میں گھستا اور ان کی مصیبت کے روز ان کی بدحالی کو کھڑا دیکھتا رہتا اور ان کے لشکر پر ہاتھ بڑھاتا. کیا بابلیوں نے ہی مارا ہے؟ بائبل کہتی ہے ادومیوں نے بھی مارا ہے. اور خداون یہ کہہ رہا ہے وہ تو تیرا بھائی تھا, تجھے اس کا ساتھ دینا تھا. اگر تو اس کا ساتھ نہ بھی دیتا تو بھی تو اس کے دشمنوں میں تو شامل نہ ہوتا. اب تو نے یہ کیا ہے کہ جب بابلی آ کر اسے لوٹ رہے تھے, بابلی آ کر اسے غلام بنا رہے گئے, تو وہاں کھڑا دیکھ کر ان کا تماشا دیکھ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تو نے ان پر لافزنی کی ہے, تو نے ان کا تمسکر اڑایا, تو نے ان پر تانے کسے, تو نے ان کا برا مذاق بنایا. خداوند نے کہا یہ سب تجھے واجب نہیں تھا, یہ کرنا تجھے واجب نہیں تھا. اب سنو کلیسیا, ادومیوں کا فرد جرم تو بالکل واضح تھا. انہوں نے اسرائیلیوں کو لوٹنے والوں کا ساتھ دیا تھا, اسرائیلیوں کی حالت کو خستہ کرنے والوں کا انہوں نے ساتھ دیا تھا. اب یہی جرم سٹڈی کہتی کہ ادومیوں کا بھی تباہی کا باعث بنے گا. ادومیوں کو اپنے بھائیوں کا فدیہ دینے والا ہونا چاہیے تھا, لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ پرانی رنجشوں کا بدلہ لینے کے لیے آئے گئے ہیں. آپ یہ سوچو, ایسو نے تو یعقوب کو معاف کر دیا تھا, لیکن اس کی نسل نے آ کے یہودا کے لوگوں کو معاف نہیں کیا. جس کے حق میں برا کیا گیا اس نے تو معاف کر دیا. اس نے اپنے بھائی کو جب وہ 20 سال کے بعد لوٹ کر آیا تھا اس کو گلے سے لگایا, اس کے سارے گناہ اس نے معاف کر دیے. لیکن آگے جب اس کی نسل کی بات آتی ہے, بائبل کہتی کہ ادومیوں نے آ کر اسرائیلیوں کو لوٹا, انہیں مارا اور ان کی حالت پر تانے کسے گئے. ادومیوں کو چاہیے تھا کہ جب بابلی اسرائیلیوں کے ساتھ ظلم اور بے انصافی کے ساتھ پیش آ رہے گئے تو وہ کم از کم اس کا ازالہ کرتے. اگر ازالہ نہ کر سکتے تو پھر ان کے ساتھ اس جرم میں وہ شریک نہ ہوتے. ایک اور بڑا جرم انہوں نے کیا. زبور 137 کی 7 آیت کو پڑھنا ذرا. ادومیوں نے ایک اور بڑا جرم کر دیا. زبور 137 کی 7 ورس میں یہاں پر آپ پڑھو گے, ادومیوں پر اس بات کا بھی الزام ہے کہ یہودا اور یروشلم جب مصیبت میں تھے تو انہوں نے آ کر اسرائیلیوں پر وحشیانہ ان کے ساتھ سلوک کیا, بربریت سے پیش آئے. اور ایک اور انہوں نے وہاں پر نعرہ لگایا. اب نعرہ کیا تھا؟ ایک انہوں نے وہاں پر ادومیوں کو ایک بات کے لیے انہوں نے اکسایا. اب یہاں پر پڑھو, ادومیوں نے بابلیوں کو ایک بات کے لیے اکسایا تھا. 7 ورس کہتی ہے, اے خداون یروشلم کے دن کو بنی ادوم کے خلاف یاد کر, جو کہتے تھے اسے ڈھا دو, اسے بنیاد تک ختم کر دو, بنیاد تک اسے ڈھا دو. عزیزو, یہاں پر زبور نویس یہ کہتا ہے جب یہ بابل سے لوٹ کر آئے نا, اسیری سے غلامی سے لوٹ کر آئے, تو زبور نویس وہاں ماضی کے واقعہ کو خدا کو یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے ادومیوں کو کبھی مت بھولنا, ادومیوں کو یاد کر جنہوں نے کہا تھا یروشلم کو ڈھا دو, اس کو بنیاد تک ختم کر دو. یہ سوچو, یہودا کو مارنا الگ ایک گناہ تھا اور یروشلم کو بنیاد تک ختم کرنا الگ ایک گناہ تھا. اور بائبل کہتی کہ ادومی خام خواہ ان دونوں گناہوں کے مرتکب ہوئے. ادومیوں نے بابلیوں کی برائی میں ان کے ساتھ اتحاد کیا اور ان کے حملے میں ان کا ساتھ دیا اور لوگوں کو لوٹا اور بابل کو بنیاد اور یروشلم کو بنیاد تک ختم کرنے کے لیے لکھا ہے انہوں نے بابلیوں کو ابھارا. سو عزیزو, کہا یہ جاتا ہے جو لوگ اپنی طاقت اور اپنے اختیار کے وقت رحم نہیں کرتے وہ خود بھی کسی رحم کی توقع نہیں کر سکتے. جب ان کو اختیار حاصل ہے اور جب وہ اقتدار میں گئے, جب وہ طاقت میں گئے
और रहम नहीं करते तो वो वक्त आएगा कि उनके लिए भी वही वक्त दोहराया जाएगा, फिर वो अपने लिए किसी रहम को तवक्को नहीं कर सकते। यहां उबदिया पहला बाब उसकी 15वीं आयत को बहन पढ़िए जरा, खुदावन ने क्या फतवा दिया है अदूमियों के ऊपर। उबदिया पहला बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सब कौमों पर खुदावन का दिन आन पहुंचा है, जैसा तूने किया वैसा ही तुझसे किया जाएगा, तेरा किया तेरे सर पर आएगा, तेरा किया तेरे सर पर आएगा। मैंने शुरू में ही आपसे कहा, कुदरत सदियों से इसी असूल पर काम कर रही है, जैसी करनी बोलो वैसी भरनी, जो कोई जैसा करेगा वैसा उसे किया जाएगा। अब यहां पर खुदावन ये कह रहा है उबदिया की मार्फत कौम अदूम से कि तेरा किया तेरे सर पर आएगा, और जैसा तूने किया है वैसा ही तेरे साथ किया जाएगा। तूने रहम नहीं किया, तूने वहां फिदिये के लिए अपने आप को पेश नहीं किया, खुदावन ने कहा अब तेरे साथ भी यही बर्ताव किया जाएगा। अजीजों, खुदा ने अदूम को यकीनन उस काम की सजा का बदला देने के लिए फतवा लगाया और ये कहा कि तूने बाबलियों का साथ दिया, अपने भाई याकूब की नस्ल का साथ नहीं दिया। और मैंने आगाज में आपको कहा, जब हमने गलतियों को पढ़ा है उस वर्ष में, जो कोई जैसा करेगा वैसा ही उसके लिए होगा। अब अदोमियों ने इजराइलियों के साथ बुरा किया, खुदावन ने फतवा जारी किया, जो तूने किया है अब तेरे लिए भी वैसा होगा। अजीजों, बाइबल कहती है उनका बदला उनके सर पर खुदावन ने कहा दिया जाएगा। कलीसिया, अगर हम अपना कल अच्छा देखना चाहते हैं तो कहा यह जाता है आज अच्छा करने की कोशिश कीजिए, आज अच्छा करने की कोशिश कीजिए, इंसानों के साथ और उसके साथ साथ खुदाई फराइज में अच्छा बर्ताव, अच्छा इखलाक और अच्छे सलूक के साथ उनमें अमल दिखाओ। इसलिए अजीजों, जिंदगी में एक बात को याद रखना चाहिए, जो हम करते हैं वो लौट कर वापस जरूर आता है। बोलिए आमीन। जो हम करते हैं वो एक दिन लौट कर वापस आता है। अब अदोम इस बात से गाफिल है, लापरवाह है, इस बात को जान नहीं रहा कि जो मैं कर रहा हूं एक दिन ये लौट कर वापस आएगा। मैंने दुश्मनों का साथ दिया और इजराइलियों को मारा, लूटा, और उबदिया की मार्फत खुदावन ने वो वक्त आया, कह दिया कि कौमों पर खुदावन का दिन आन पहुंचा है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे किया जाएगा, तेरा किया तेरे सर पर आएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कुदरत कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करती। कुदरत ने हर इंसान को इस जिंदगी में मौका दिया है कि वो अच्छा करे, वो अच्छा बोए, और इस सबब से वो आने वाली जिंदगी को अपने हाथों सिक्योर करे। लेकिन अगर कोई अच्छा नहीं करेगा तो याद रखना उसकी बर्बादी और उसके बुरे नताइज का जिम्मेदार वो खुद है। अजीजों, इंसान की जिंदगी कहा जाता है एक आईने की तरह होती है। इंसान की जिंदगी एक आईने की तरह होती है। फर्क कितना है कि आम आईने में जो हरकत की जाती है उसकी तस्वीर फौरन नजर आ जाती है, मगर जिंदगी वो आईना है कि आज की हुई हरकतें, याद रखना, उसकी तस्वीर बरसों बाद नजर आती है। आज जो इंसान जिंदगी में हरकतें कर रहा है ना, ये एक आईना ऐसा है कि इसमें की गई हरकतों की तस्वीर मुद्दतों बाद नजर आती है, और जब नजर आती है ना तो याद रखना फिर सुधारने के लिए इंसान के पास वक्त नहीं होता, फिर उसके पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होता। किसी ने क्या खूब कहा है कि ऐसा नकी है कि हम फ्री हैं कुछ भी ABCD करके। कहा गया है कि कर्म फल भुगतना पड़ता है, कर्म फल भुगतना पड़ता है। हम फ्री नहीं है कि कुछ भी करके आजाद हैं, क्योंकि कर्म फल जो है वो लौट कर आता है और उसी को हमें भुगतना पड़ेगा। आइए जरा एक और वर्ष को पढ़ना मेरे साथ,
कज़ाद पहला बाब उसकी 4 वर्ष को पढ़िएगा जरा। कज़ाद की किताब उसका पहला बाब और उसकी 4 वर्ष को देखिए जरा क्या बाइबल कहती है। और यहूदा ने चढ़ाई की और खुदावन ने केनानियों और फिरजियों को उनके हाथ में कर दिया और उन्होंने बज़क में उनमें से 10,000 मर्द कत्ल किए। आगे 5 वर्ष कहती है, और उदूनी बज़क को बज़क में पाकर वो उससे लड़े और केनानियों और फिरजियों को मारा। और अदोनी बज़क भागा और उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ और पांव के अंगूठे काट डाले। आगे क्या लिखा है, तब अदोनी बज़क ने कहा कि हाथ और पांव के अंगूठे कटे हुए 70 बादशाह मेरी मेज के नीचे रेजा चीनी करते थे, सो जैसा मैंने किया वैसा ही खुदावन ने मुझे बदला दिया। फिर वो उसे यरूशलेम में लाए और वो वहां मर गया। हमने केनानियों के बादशाह बज़क की स्टोरी पढ़ी है। केनानियों का बादशाह अपने वक्त में इतना ताकतवर और इतना, याद रखिए, जहोद जलाल वाला कि ये जब भी किसी बादशाह पर हमला करता और उस पर गालिब आता तो उसे पकड़कर उसके हाथ और पांव के अंगूठे काट डालता था। और ऐसा हुआ, बाइबल कहती है इसकी लड़ाई जब इजराइलियों से हुई है तो इजराइलियों ने केनानियों को मारा और बाद में बज़क को पकड़ लिया और उसका किया उसी के आगे वो लाए। बज़क के भी उन्होंने पांव और हाथों के अंगूठे काट डाले और तब इसने इकरार किया कि मेरी सल्तनत में, मेरे तख्त के नीचे, क्या बोला है, 70 बादशाह रेजा चीनी करते थे। रेजा चीनी का मतलब है टुकड़े बटोरना, यानी उनको इस तरह से खाना कुत्तों के जैसे फेंका जाता था कि बगैर अंगूठे के वो टुकड़ों को बटोरते थे। और जब ये ऐसा कर रहा था तो आने वाले वक्त से ये बेखबर था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, और ऐसा हुआ इसके साथ। बाइबल कहती है तारीख ने इसके लिए अपने आप को दोहराया। और बाइबल अजीजों ये कहती है इजराइलियों ने भी इसके साथ वही किया जो इसने और बादशाहों के साथ किया था, और इसने इकरार किया कि जैसा मैंने किया औरों के साथ खुदावन ने मुझे उसका बदला दिया। इसलिए अजीजों अपनी जिंदगी में ये सोचकर जिंदगी जीना शुरू कीजिए और ये सोचकर कि जिंदगी दरअसल एक आईना है, हम इसे जो दिखाएंगे ये हमें भी वही दिखाएगी, और ये एक ऐसा खेत है जो हम इसमें बोते गए ये वही दोबारा उगा देती है। असो अजीजों, जैसे हमारे यहां काम चल रहा है ना, वैसे कहा जाता है खुदा के यहां नहीं चलता। मैंने कहा जैसे हमारे यहां काम चल रहा है वैसे खुदा के यहां नहीं चलता। उसके यहां कामों की बड़ी तरतीब है और उसकी तरतीब कभी भी बदलती नहीं है। जैसा कर्म इंसान करता है एग्जैक्ट वैसा ही उसे वो फल देता है। अगर कोई मसीह में मेहनत करता है उसका अजर कमाल का होता है, लेकिन अगर कोई पाप में जिंदगी गुजारता है तो उसके लिए हैबतनाक नताइज को वो निकालता है। सो इसलिए अजीजों, जो बोएगा वो ही काटेगा, ये मुहावरे हैं। तेरा किया तेरे आगे आएगा, ये मुहावरे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, और ये दुनिया के महज मुहावरे ही नहीं हैं बल्कि ये कुदरत का असूल है। और कुदरत, मैंने कहा, हजारों साल से इसी असूल पर काम कर रही है। बस एक आखिरी वर्ष को पढ़ना जरा, पहला सैमुएल उसका 15वां बाब और उसकी हम 33 आयत को पढ़ेंगे। पहला सैमुएल 15वां बाब उसकी 32 और 33 इन आयात को पढ़िए जरा। तब सैमुएल ने कहा, अमालेकियों के बादशाह अजाज को यहां मेरे पास लाओ। सो अजाज खुशी खुशी उसके पास आया और अजाज कहने लगा, फिल हकीकत मौत की तलखी गुजर गई। सैमुएल ने कहा जैसे तेरी तलवार ने औरतों को बे औलाद किया वैसे ही तेरी मां औरतों में बे औलाद होगी। और सैमुएल ने
अजाज को जलजाल में खुदावन के हुजूर टुकड़े टुकड़े किया, टुकड़े टुकड़े किया। अब ये अमालिकियों का बादशाह था। आप जानते हैं जब बाइबल कहती कि इजराइली मिस्र से निकल कर आए थे, जब इजराइली मिस्र से निकल कर आए थे तो अमालिकियों ने उनका रास्ता रोका था, इनसे वो लड़ाई लड़े थे। इसके बाद कई और लड़ाइयां इजराइलियों की अमालिकियों के साथ रखी गई। शाऊल को खुदावन ने जब दूसरी दफा बादशाह होने के लिए मखसूस किया, दूसरी दफा, तो उसको फिर एक हदायत मिली कि तू अमालीक पर जाकर हमला कर, उसका कुछ भी बाकी मत छोड़ना, सब जला डालना। और बाइबल कहती है ये मोटे मोटे जानवर साथ ले आया और उनके बादशाह को भी पकड़कर साथ ले आया। उसका नाम अजाज था। और सैमुएल जब आया तो वो कहने लगा मैंने खुदा के कौल के मुताबिक किया है, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। वो लोगों से डर गया था, शाऊल लोगों से डर गया था और अपने लोगों से डर गया था, क्योंकि लोगों ने मोटी मोटी चीजें ना जलाई, ना मारी, ना कत्ल की, बल्कि अपने साथ वो ले आए। और इसलिए सैमुएल को उसने कहा ये तो लोग ले आए हैं। और बाइबल अजीजों शाऊल पर फतवा देने के बाद इस बात का जिक्र करती है कि अजाज को सैमुएल ने कहा तूने अपने वक्त में कई औरतों को बेऔलाद किया है, तूने लोगों पर तरस नहीं किया, तूने जैसा किया अब तेरी करनी तेरे सामने आएगी, तेरी मां को भी बेऔलाद कर दिया जाएगा। और बाइबल अजीजों ये कहती है वहां उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। आमीन। सो मैं ये कह रहा हूं कि जब जुल्म करते वक्त लोग नहीं सोचते तो वो कैसे तवक्को कर सकते हैं, या बुरा करते वक्त लोग नहीं सोचते तो वो कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आने वाला वक्त उनके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसा हरगिज नहीं है, याद रखिए, ऐसा हरगिज नहीं है। क्योंकि हम जो कुछ करते हैं ना अजीजों, तो याद रखिएगा तारीख उन चीजों को अपने लिए दोहराती है, तारीख उन चीजों को लौटा कर वापस लाती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर हमें किसी के साथ बुरा करके बुरा नहीं लगता तो दरअसल हम खुद बहुत बुरे हैं। अगर किसी के साथ बुरा करके हमें बुरा नहीं लगता तो हकीकत में हम बहुत बुरे हैं। और फिर यह भी शामिल किया जाता है कि एक दिन फिर हमारे काम हमसे मिलने के लिए आएंगे, हमारे बुरे काम हमसे मिलने के लिए आएंगे, जैसे अजाज को मिलने के लिए आए, जैसे बजक को मिलने के लिए आए, और जैसे अदोम को उनके बुरे काम मिलने के लिए आए। तो ये बाइबल की जो सदाकतें हैं ना अजीजों, ये वाकयात जो हैं हमें आने वाली जिंदगी को महफूज करने के लिए तालीम देते हैं, हमसे बात करते हैं। और इसलिए अजीजों मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, हकीकी मसीही वो नहीं है जो आज का देख कर चलता है, हकीकी मसीही वो है जो अपना कल देख कर चलता है। तो इसलिए अगर अदूम ने या अजाज ने या बजक ने अपना कल सोचा होता तो आज इनके साथ ऐसा बर्ताव न किया जाता। तो ये बाइबल के जो वाकयात हैं, याद रखना, ये मुझे और आपको सबक देने के लिए लिखे गए हैं, ताकि हम अपना बोना जो है वो दुरुस्त कर सकें। जैसा हमने पढ़ा है, जो कोई जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की, बोलिए, फसल काटेगा। जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। और यहां पर अगर आप गलतियों पढ़ लो, इसको जिस्म के कामों को देखो जरा, क्या कुछ बोने के बारे में जिक्र है। गलतियों 5 बाब की मैं 19 आयत को पढ़ूंगा। गलतियों 5 बाब की 19 आयत। यहां जिस्म के लिए जो बोते हैं वो उनके हाथ में बीज कैसा है। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, इसका मतलब है उनके हाथ में हरामकारी का बीज है, नापाकी का बीज है, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयां, बिद्दतें, बोगस, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानत। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं,
जैसा कि पेशतर कह चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। अब अजीजों, जो जिस्म के लिए बोता है वो हलाकत की फसल काटेगा। जिस्म के काम ये हैं, और मैं आपको कह रहा हूं काम दरअसल हमारा बीज हैं। अब वो काम नापाकी के हैं, शहवत परस्ती के हैं, जादूगरी के हैं, बुत परस्ती के हैं, नशाबाजी के हैं, नाच रंग के हैं, हरामकारी के हैं, तो याद रखिए ये दरअसल काम ही हमारा बीज बनते हैं, और इसकी फसल जो उगती है, इसका जो हासिल आता है, वो याद रखना मौत है और हलाकत है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, जब कुदरत एक ही असूल पर काम कर रही है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी उसके लिए भरनी है, तो इसलिए जब कुदरत इस असूल पर काम कर रही है तो हमें भी इस असूल पर काम करने की जरूरत है कि अपना आने वाला वक्त जो है उसे सिक्योर करें। बोलिए आमीन। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपने पांव पर खड़े होंगे और आज के मैसेज को रिसीव कीजिए। आज के मैसेज पर तवज्जो कीजिए कि अगर खुदा इन लोगों के नताइज बुरे निकाल सकता है, तो अगर हम में से कोई इन कामों का हिस्सेदार हुआ तो नताइज सेम है, क्योंकि काम सेम है, क्योंकि बीज सेम है। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करते हैं, आज के कलाम को रिसीव कीजिए कि खुदावन जो इन लोगों ने किया, इन करदारों ने जो किया, जो अदूम ने किया, जो बज़क ने किया, जो अजाज ने किया, वो मैं ना कर सकूं, और मुझे अकल दानाई दे ताकि मैं रूह के कामों को अपनी जिंदगी में कर सकूं और इसे हमेशा की जिंदगी की फसल काटूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट।